जिस तरह किसी ड्रामे की एपिसोड का एंड आपको क्यूरियस कर देता है अबाउट द फ्यूचर कि अब क्या होने वाला है, उसी तरीके से उसी क्लाइमैक्स पे एंड हुआ है आज दिन का बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। बाबर आजम का सब वेट कर रहे थे कि किसी तरीके से वो सिंगल मुकम्मल करें, अपनी 50 करें। तकरीबन 2-2.5 साल के बाद इन पाकिस्तान उनका 50 होगा, बट हर फैन को वेट करना पड़ेगा पूरी रात का एंड देन फिर सुबह इंतजार करना पड़ेगा और उम्मीद लगानी पड़ेगी कि भाई किसी तरीके से वो सिंगल लेके 50 हो। लेकिन 50 के बाद भी बहुत ज्यादा काम करना है बाबर आजम को, क्योंकि अगर मैच की सिचुएशन में बात करूं तो साउथ अफ्रीका एकदम से पीछे से आके सामने खड़ी हो गई है। पाकिस्तान टेक्निकली अगर मैं लीड के एतबार से बात करूं तो इस वक्त 23-4 है। साउथ अफ्रीका बहुत खुश होगा आज के दिन के बाद, जिस तरीके से वैलिएंट एफर्ट की उन लोगों ने, और मुत्तस्वामी और जो उनकी टेल थी, जो उनकी एफर्ट्स थी, उसकी वजह से साउथ अफ्रीका का अब अपर हैंड है इनटू द गेम। जिस तरीके से विकेट डिटेरियोरेट भी हुआ है तो बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे बैटिंग करना, और कंसीडरिंग द पाकिस्तानी बैटिंग इन द थर्ड इनिंग्स वो कभी भी अच्छी रही नहीं है। आपके पास सामने स्टैट्स भी आ रहे होंगे, ये स्टैट्स है हमारे हर प्लेयर के थर्ड इनिंग्स के अंदर, और ये इस वजह से है बिकॉज किसी प्लेयर के अंदर इतना तप्पड़ नहीं है कि वो प्रेशर के अंदर खड़ा होकर स्कोर कर पाए, प्रेशर के अंदर अपनी टीम को मुश्किलात से निकाल पाए। कभी भी ऐसा हुआ नहीं है और ना इतनी कैपेबिलिटीज है हमारे प्लेयर्स के अंदर। ये शायद पहली इनिंग्स में तो रन कर सकते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तीसरी चौथी इनिंग्स में, वहां पर बिल्कुल इन लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। भले वो इमामुल हक हों, अब्दुल्ला शफीक के तो क्या ही कहने हैं, पिछले 1.5 से 2 सालों से कोई परफॉर्मेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट 100 जो बिल्कुल मुल्तान के पटरे पे आया था। उसके अलावा जहां पे भी अब्दुल्ला ने खेला है वहां पे बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है, एंड इट्स हाई टाइम अब्दुल्ला को बोला जाए कि जाके अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में फॉर्म रिगेन करो। जो भी टेक्निकल मसले हैं वो आप सॉर्ट करें कोचेस के साथ, बिकॉज जिस तरीके से अब्दुल्ला आउट हो रहा है वो पैटर्न ऑफ डिसमिसल सेम है, या तो स्लिप पे, या तो एलबीडब्ल्यू, या तो बोल्ड। इसके अलावा आप देख लें कि किसी इनिंग्स में भी इसके अलावा अब्दुल्ला आउट होता नहीं है। वो या तो कोई बॉलर उसको बॉल अंदर लेके आएगा, या तो वो फोर्थ स्टंप से बॉलें पिलाते जाएंगे, खिलाते जाएंगे, एंड इवेंचुअली वो एज करके स्लिप कॉर्डर में आउट हो जाएंगे। सो पैटर्न ऑफ द डिसमिसल सेम होने का मतलब ये है कि आपकी बैटिंग के अंदर टेक्निकल मसला है, जो कि मोहम्मद यूसुफ बहुत दिनों से हाईलाइट करते हुए आ रहे हैं, बट उनके साथ कोई काम नहीं कर रहा है वहां पे जाके। सो पहली फुर्सत में अब्दुल्ला शफीक को भेजना चाहिए और एनसीए में या जहां पे भी डोमेस्टिक का सीजन खेलना चाहिए इसको, और अपनी चीजें दुरुस्त करनी चाहिए। बिकॉज अब ये जो लेवल है पाकिस्तान का, इसके ऊपर आप आके अपनी चीजें सही करने का टाइम नहीं होता है, यहाँ पे डिलीवरेंस का टाइम होता है। बट हमारे प्लेयर शायद यहाँ पे आके सीखना इसको बेहतर समझते हैं, तो ये चीज होनी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ इमामुल हक हमेशा से एक ही शिकवा रहा है कि कभी भी अंडर प्रेशर, कभी भी बड़े मौके पे रन्स निकले नहीं है बल्ले से। हालांकि हर जगह पे रन्स करते हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं तो वहां पे रन्स करते हैं, लेकिन बड़ी पोजीशन पे, बड़े नंबरों पे, बड़े ओकेजन्स पे रन्स उस तरीके से आते नहीं है, भले वो कोई सा भी फॉर्मेट हो, रिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट। इमाम जो है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी लगता है अंडर प्रेशर, और आज के दिन भी अपनी विकेट थ्रो की। सो तीसरी इनिंग्स में तो आप भूल ही जाएंगे पाकिस्तान का कोई बैटर, भरोसा ही नहीं है हमें, ना तो बाबर आजम पे भरोसा है, क्योंकि हम सबको पता है कि बाबर ने भी कभी अंडर प्रेशर पाकिस्तान को निकाला नहीं है, एंड अभी भी कोई ऐसी खास उम्मीद नहीं है मुझे पता है कल आके 20-30 रन करेंगे एंड प्रोबेबली आउट हो जाएंगे। मैं उम्मीद यही करूंगा कि लंबा जाएं, बट अगर मैं इन बारियां देखूं ओवर द ईयर्स, इनको मौके बहुत ज्यादा मिले हैं। अल्लाह बाबर आजम को हर 2 से 3 मैचेस के बाद ऐसा मौका दे देते हैं कि भाई तू जा यहाँ पे टीम को मैच जितवाओ, और जो तुम्हें स्टेटस दिया हुआ है ना आवाम ने, उसको प्रूव करो, उसको जस्टिफाई करो। लेकिन वो डिलीवर करने में अभी तक बाबर आजम कामयाब नहीं हुए। इस बात से हम सब एग्री करेंगे, और इस बात से भी जैसे हम सब एग्री करते हैं कि वो पाकिस्तान के इस वक्त बेस्ट बैटर हैं, इस बात से भी एग्री करना चाहिए कि बाबर आजम ने अपने करियर में कभी भी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला नहीं है। एंड नाउ ये जो सिचुएशन मिली है, यहाँ पे ऑल ऑड्स आर इन फेवर ऑफ बाबर आजम। विकेट की आप बात कर लें, विकेट यस थोड़ा सा मुश्किल है, स्पिनर्स को ऐड करेगा विकेट, सो वहां पे सरवाइव करना है। लेकिन अगर आप टाइम की बात करें या रन रेट की बात करें तो वो तो कोई इशू ही नहीं है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, टाइम ले सकते हैं। और जिस तरीके से बाबर ने आज बैटिंग की है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है। उसने जिस तरीके से स्पिन को टैकल किया है यूजिंग हिज फीट्स, ये 2 तरीके होते हैं, मैं बार बार आपको जिक्र करता रहता हूँ कि स्पिन को सर्वाइव करने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप सुई पे पक्के हों, जो कि बाबर बिल्कुल नहीं है, या तो आप फीट्स का इस्तेमाल करें। इस सीरीज के अंदर बाबर ने बहुत ज्यादा फीड्स का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से वो बॉलर्स की लाइन एंड लेंथ डिस्टर्ब करने में कामयाब रहा है, स्पेशली स्पिनर्स की। और आज जिस तरीके से उसने केशव महाराज को खेला या साइमन हार्बर को खेला वो बहुत शानदार था, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है बाबर आजम। मैं बस उम्मीद ये करूंगा कि
गलत शॉट खेल के या कोई फालतू सी बॉल पे अपनी विकेट ना दे, यहाँ पे जस्टिफाई करे यार अपना जो रोल है, अपना जो रुतबा है वो जस्टिफाई करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इज्जत देती है पूरी की पूरी आवाम, जो फैन है, जो क्राउड है, वो आता ही सिर्फ बाबर आजम को देखने के लिए। बात उसको भी समझनी पड़ेगी एंड पाकिस्तान के लिए बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। इसके अलावा अगर फिर मैं बैटिंग पे आ जाऊँ अपनी, तो नीचे अब कुछ बचा नहीं है, सलमान अली आ गए, इसके बाद स्पेयर के बाद सिर्फ सलमान है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन तीनों के ऊपर है, रिजवान, बाबर एंड सलमान। वापस से मैं बोलूंगा सऊद से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बट एक ऑर्डिनरी सा शॉट, जरूरत नहीं थी इतना आगे जाके लंच करके पुश करने की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से। थोड़ा सा अगर टाइम ले लेते बेटर होता। सऊद शकील की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि ये जो विकेट्स हैं हम सबको पता है यहाँ पे सबसे अच्छा बैटर पाकिस्तान के लिए सऊद शकील है, जितनी उसकी स्किल्स है अगेंस्ट दी स्पिन। लेकिन अगेन प्रेशर के मौके पे कोई भी प्लेयर खड़े होकर रन करना जानता नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की टीम में। सो येट अगेन जिम्मेदारी इन तीनों के ऊपर है। फिर उसके बाद टेल के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी टेल ने उस तरीके से रन ऐड नहीं किए हैं। दूसरी तरफ अगर मैं साउथ अफ्रीकन टेल की बात करूं, सो उसने तो अपनी टीम को आगे ले जाके खड़ा कर दिया है। ये वही टेल है। कल के दिन जब हम लोग बात कर रहे थे एट द एंड ऑफ द डे, तो मैंने ये बोला था पाकिस्तान मैच में आगे इस वजह से है बिकॉज साउथ अफ्रीका इज प्लेइंग अ बेटर लेस। अब मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि मुत्तु स्वामी से 90 करवा देंगे हम, मुझे ये नहीं पता था कि हम लोग रबाडा से 70-80 करवा देंगे, मुझे बिल्कुल ये नहीं पता था कि आखिरी 3 विकेट्स तकरीबन 200 रन ऐड करवा देंगी। 210 पे 7 आउट और इतना ज्यादा प्रेशर हम लोग बना सकते थे उस वक्त, बट वहां से हम लोगों ने उन लोगों को 404 करने के लिए अलाउ कर दिया। एंड समझ नहीं आता कैसे, बट ये बार बार होता जा रहा है, ओकेजनल नहीं है ये रेगुलरिटी बनती जा रही है कि कोई ना कोई टेल से आके पाकिस्तान से जीते जिताए मैचेस छीन के ले जाता है। और शान मसूद के अंडर ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं एंड दैट रियली टेल्स, जब प्रेशर पड़ता है कप्तान पे, सो ही इज़ वेरी वेरी मीडियोकर इन हिज डिसीजन। सबसे पहला बुरा डिसीजन जो शान मसूद ने लिया वो आज के दिन का वो ये था कि न्यू बॉल ले ली। न्यू बॉल लेनी ही नहीं चाहिए थी। आपको दिख रहा था आसिफ अफरीदी जब बॉलिंग कर रहे थे विद द ओल्डर बॉल, तो कितना ज्यादा परेशान करके रखा हुआ था बैटर्स को, कितना ज्यादा नाक में दम किया हुआ था। ही वॉज अनप्लेबल विद द ओल्डर बॉल। हमने देखा जिस तरीके से उसने काइल वरेना को आउट किया, बाकी भी उसने आउट किए साइमन हार्मर वगैरह को। सो ही वॉज बॉलिंग रियली रियली वेल। अब उस मोमेंट पे जाके नया बॉल जब लिया आपने, आपको भी पता है एज अ कैप्टन जब आप टॉस में आते हो या इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हो, आप यही बोलते हो जब बॉल सॉफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे रन्स करना मुश्किल है। सो जब रन्स करना मुश्किल है उस बॉल से, सो फिर आप हार्डर बॉल क्यों ले लेते हो? ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, बिकॉज 2 से 3 ओवर की बात लग रही थी उस वक्त, आसिफ अफरीदी रैप अप कर देते। और जब आपने नया बॉल दिया आसिफ को, सो उस तरीके से ना तो पिच ने उन्हें सपोर्ट किया, ना तो उनसे बॉलिंग हुई उस तरीके। और ये बहुत बड़ी गलती साबित हुई पाकिस्तान के लिए, बिकॉज वो जो नया बॉल था जैसे उससे थोड़ा सा शाइन उतरा, ये शाइन जब तक था तब तक बॉल हिल रहा था शाइन का, बट जैसे उससे शाइन उतरा देन इट वाज रियली इजी फॉर साउथ अफ्रीकन बैटर। ना तो स्पिनर्स का कुछ हो रहा था, ना तो फास्ट बॉलर तो आप खिलाई एक रहे थे। एंड ऐसे मोमेंट्स पे आपको याद आती है फिर फास्ट बॉलर्स की। शायद हसन अली होता तो शायद इतना लंबा नहीं जाते, बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी जब बॉलिंग कर रहे थे हमें दिख रहा था थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है, बट शाहीन को मार पड़ रही थी, तो दूसरे एंड से अगर कोई फास्ट बॉलर होता तो वो लग सकता था। एनी हाउ आसिफ अफरीदी की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, 6 विकेट हॉल लिया उन्होंने, 5 बड़ी जल्दी जल्दी आउट किए सुबह आते ही एंड पाकिस्तान को एक डोमिनेटिंग पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया। बड़े गंदे फैसले जिसकी वजह से हमने अपनी पोजीशन खुद लूज की है, वरना एटलीस्ट हम 100 रन की लीड लेके जाते। एंड देन फिर थर्ड इनिंग्स तो इररेलेवेंट हो जाती है ना, जब आप 100 रन की लीड ले लो तो थर्ड इनिंग्स इज इररेलेवेंट। आप अगर 150 भी कर दो तो आप एक सेफ जोन में आके खड़े हो। जैसे आपने लास्ट गेम खेला, आपने 150 की लीड ली हुई थी, मजीद आपने 160 किया, यू वर इन अ सेफ जोन, आपको कोई हरा नहीं सकता वहां से। बट जो अभी सिचुएशन है, जितनी लीड पाकिस्तान को लेनी चाहिए थी ना, उतनी लीड पाकिस्तान ने कंसीड कर ली। मैंने बोला चलो रबाडा है, कितने ही रन कर लेंगे लोग, 10 रन की लीड अगर हो जाए, चले फिर थर्ड इनिंग्स ऐसी हो जाती है कि आपका मैच पूरा का पूरा थर्ड इनिंग्स पे आ जाता है, कोई भी आगे नहीं होता ना कोई पीछे होता है। लेकिन वो 10 हुई पहले, फिर 20 हुई, 20 से 50 कब हुई ये भी मुझे नहीं पता चला, 50 से 70 कब हो गई ये भी मुझे नहीं पता चला। मतलब इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला रबाडा ने, और उतनी ही बुरी कप्तानी की हमारे कप्तान ने। फील्ड पोजीशंस भी ऑर्डिनरी थी, डिफेंसिव माइंडसेट में चले गए, आउट करने का माइंडसेट ही खत्म हो गया। उसके बाद जब आप देख रहे हो 2 लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं, तो साजिद का बॉल अच्छी तरीके से पिच नहीं हो रहा था, साजिद को चार्ज कर रहे थे, तो आपका अगला ऑप्शन एक और ऑफ स्पिनर होना चाहिए था, एंड वो ऑफ स्पिनर सलमान अली आगा होता। बट उनको लाते लाते भी बहुत ज्यादा देर कर दी, जब तक साउथ अफ्रीका आपका काम उतार चुका था, बहुत ज्यादा रन कर चुका था साउथ अफ्रीका। एंड जब 404 लगाया साउथ अफ्रीका ने, सो मैंने उस वक्त ही पोस्ट कर दी कि भाई ये मैच आपकी गिरफ्त से बहुत ज्यादा दूर चला गया, एंड अभी भी बहुत ज्यादा दूर है। कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स लगेगी ना, तब जाके ये मैच बनेगा आपका, उससे पहले पहले ये मैच बनने वाला नहीं है। बाबर के बल्ले से आ जाए, रिजवान के बल्ले से आ जाए, सलमान के बल्ले से आ जाए, किसी के भी बल्ले से आए,
बाबर के बल्ले से आती है तो वो डबल सोने पे सुहागा हो जाएगा मैं बोलूँगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो कोई भी रन करे, बस आपका जो टारगेट है वो एटलीस्ट 180-200 के दरमियान होगा, तब जाके आप चैलेंज करेंगे। वो भी ऐसा नहीं होगा सर्टेन कि आप जीत जाएंगे, सर्टेन तब होगा जब आप वो 250 का मार्क पार करेंगे। और अगर पाकिस्तान ने इस पोजीशन से 250 का मार्क पार करना है तो सलमान ने भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, रिजवान और बाबर ने तो करना ही करना है, तो सलमान ने भी ऐड करना पड़ेगा। एंड देन फिर टेल के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। साजिद एंड नुमान टेक्निकली बिल्कुल अच्छे बैटर्स हैं, मुझे पता है कि रन्स किए मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, लेकिन अब जिम्मेदारी लेने का टाइम है। एंड स्पेशली शाहीन के भी आप देखें, रबाडा ने या मुतुस्वामी ने कैसी बैटिंग की है। शाहीन जब आते हैं तो वो अगली अपनी दूसरी गेंद पे ही बल्ला घुमा देते हैं, लेकिन आप देखो कि किस तरीके से मुतुस्वामी ने रिलैक्स रह के बैटिंग की है। एंड दैट इज द वे टू बैट ऑन दीज विकेट। अगर आप यहाँ पे जाके बल्ले घुमाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप छक्का चौका मार दें, तो वो बहुत रेयरली होगा। ज्यादातर यही होगा कि बॉलर आपको पकड़ लेगा एंड आपकी टीम को ही नुकसान होगा। सो हर बंदे के ऊपर अब जिम्मेदारी है, यहाँ से लेकर नीचे 10वें नंबर तक जो भी बैटिंग करता है उसके ऊपर भारी जिम्मेदारी है कि किसी तरीके से इस लीड को स्ट्रेच करें 200 तक। बाबर आजम से उम्मीद है मुझे, लेकिन बस यही कहूंगा कि एक्सपेक्टेशंस उस तरीके से है नहीं बिकॉज ऑफ हिज पास्ट परफॉर्मेंसेस, लेकिन फिर भी होप है, होप कह सकते हैं, उम्मीद तो नहीं है लेकिन एक थोड़ी सी होप है। लेट्स सी क्या होता है कल के दिन। बाबर आजम के लिए बड़ा डे, पाकिस्तान के लिए बड़ा डे। अगर करते हैं कल सो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना बाबर की राइट ट्रैक पे आ जाएंगी। ऐसी इनिंग्स की ज़रूरत होती है, तब जाके आपका करियर जो है ना, जो लड़खड़ा रहा होता है वो वापस से जिंदा हो जाता है। कोहली की इनिंग्स आपको याद होगी पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने खेली थी, ऐसे ही जा रहा था करियर इधर उधर, लेकिन वो इनिंग्स आई, उसके बाद वो 3 साल मजीद खेले उस इनिंग्स के बाद। सो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बाबर आजम के ऊपर। कल की बैटिंग अगर कर जाते हैं बाबर आजम अच्छी, 100 करते हैं, 90 भी करते हैं इवन, सो एक बहुत होप मिलेगी उनको भी एज अ प्लेयर एंड पाकिस्तान को तो मिलेगी ही मिलेगी। बड़ी जिम्मेदारी है कल के दिन तीनों के तीनों बैटर्स के ऊपर, फिर उसके बाद बॉलिंग के ऊपर तो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा पिच जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेरिएट कर जाएगा कल के दिन भी। सो मैं समझता हूँ 180 तक हो जाए तो बात बन सकती है, क्योंकि नुमान अली हैं, साजिद हैं, आसिफ आफरीदी हैं, ये सारे अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं जिस तरीके का विकेट मिलेगा 5वें दिन। लेकिन ज़रूरी है कि 5वें दिन तक मैच लाया जाए। वो कैसे लाया जाएगा? अच्छी बैटिंग से लाया जाएगा। उम्मीद यही करूँगा कि बाबर, रिजवान, सलमान ये लोग चिप इन करें, थोड़ा थोड़ा भी चिप इन करें, लेकिन किसी तरीके से पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीते, ताकि जो WTC का फाइनल खेलने का होप है ना वो अलाइव रहे हमारा। और अगर हम लोग स्टार्ट विद द विन करेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।